हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 6 ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड है। और ये थ्योरम बहुत ही यूजफुल है, हर जगह पर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये काम आता है। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने राइट एंगल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उसी स्टेटमेंट को हम लोग थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो उनका दिया हुआ स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट है, तीनों को आज हम लोग जानने वाले हैं थ्योरम 6.6 के नाम से। थ्योरम 6.7 सॉरी थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.8 एंड थ्योरम 6.9। तो ये तीनों जो थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम ही एक्चुअली में, बट मेन थ्योरम जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम वो है 6.8। बट ये इसलिए जानना जरूरी है 6.7 को, क्योंकि 6.8 का प्रूफ करने में, थ्योरम को प्रूफ करने में 6.7 का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हेल्पफुल है, ये रोल होता है इसको प्रूफ करने में, थ्योरम 6.8 को, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से फेमस है ये। तो तीनों थ्योरम को हम लोग जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप इस वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, साथ ही साथ आपको उस वीडियो का लाभ भी मिलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.7 से। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन द ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड ईच अदर। क्या कहता है, इसको फिगर से समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, मींस वी आर गिवन द राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कर लिया मैंने ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हो गया इसका राइट एंगल, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। ओके, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज है। ओके तो क्या कह रहा है, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया जाए, दैट मीन्स कि ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसका नाम देते हैं बी डी। ओके, इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज इसका राइट एंगल ट्रायंगल का एसी इज हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री का अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इस पे अगर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे, देन द ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के दो साइड में ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, एक साइड में ट्रायंगल इधर है, इस साइड में है, तो बोथ साइड ऑफ अ परपेंडिकुलर आर सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, एंड टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के भी सिमिलर होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी या सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी is also similar to triangle ABC, and triangle ABDB, triangle ADB is also similar to triangle CDB, triangle CDB। इसका प्रूफ उतना जरूरी नहीं है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल के वर्टेक्स से उसके हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो इस परपेंडिकुलर के द्वारा जो दो ट्रायंगल बनेगा, वो दोनों ट्रायंगल में से ईच ट्रायंगल होल ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है पाइथागोरस का दिया हुआ, जो कि आगे जो पाइथागोरस थ्योरम मेनली हम लोग जो जानते हैं, बचपन से जानते भी आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस में भी सीखा है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में भी इसका यूज किया है, क्लास 10 में तो यूज होता ही है, 11, 12 और हायर स्टडीज या कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है ये स्टेटमेंट थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाता है थ्योरम 6.8। तो उसमें ये स्टेटमेंट 6.7 हेल्प करता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया और समझा दिया कि आखिर ये थ्योरम 6.7 बोलता क्या है,
इसका हम डायरेक्टली इसमें यूज करेंगे तो उसमें आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो अब आइए हम लोग देखते हैं थ्योरम 6.8 को। थ्योरम 6.8 जो कि पाइथागोरस थ्योरम से नाम से जाना जाता है, यही स्टेटमेंट है। एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये है थ्योरम 6.8। क्या कहता है थ्योरम 6.8? इन राइट ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके? सम ऑफ अदर टू साइड के, सम ऑफ अदर टू साइड के। इसका प्रूफ करेंगे हम लोग सिस्टमेटिक वे में। अगर एग्जाम में इसको प्रूफ करने के लिए आता है तो कैसे करेंगे उसको हम सिस्टमेटिक से भी जानने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? टू गिवन। क्या लिखते हैं? टू गिवन। कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो गिवन है उसको लिखते हैं हम लोग। तो क्या गिवन है? लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC is a right triangle is given। ओके, राइट ट्रायंगल ABC गिवन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग सब बना लेते हैं। देखिए इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने। ये इसका नेमिंग पे कर दिया ABC। ये हाइपोटेन्यूज इसका हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल का स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज टू प्रूव, तो ये गिवन है ABC इन विच AC is hypotenuse, AC is in which angle B is equals to 90 degree, angle B is equals to 90 degree and AC is hypotenuse। ओके, तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, जो प्रूफ करना है वो भी लिखेंगे हम लोग। टू प्रूव क्या कह रहा था? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मींस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड क्या बचा? परपेंडिकुलर मींस AB का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर। ये एक्चुअली में प्रूफ करना है और इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सब चीज में हम लोगों को प्रूफ करने में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग? BD वी ड्रॉ BD, यहां से क्या करते हैं हम लोग? BD यहां से BD परपेंडिकुलर टू AC। BD परपेंडिकुलर किस पे कर दिए? AC पे कर दिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। मेन प्रूफ जो होता है वो देखते हैं हम लोग प्रूफ। ओके, तो प्रूफ में क्या देखेंगे हम लोग? यहां पर हम लोग प्रूफ में देखे थे इससे पहले वाला स्टेटमेंट में इन ट्रायंगल नहीं लिखेंगे बाय, हाँ इन ट्रायंगल लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC में बाय थ्योरम 6.7 का यूज करेंगे हम लोग। तो क्या कहता था 6.7 कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड दैट मींस हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पूरे होल ट्रायंगल के कंग्रेंट होगा और ये भी ट्रायंगल पूरे होल ट्रायंगल का सिमिलर होगा, कंग्रेंट नहीं सॉरी सिमिलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बाय 6.7 से कि ट्रायंगल ADB is similar to triangle ABC। Therefore जब ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो ट्रायंगल हम लोग क्या लिए थे? ADB एंड ट्रायंगल ABC में। तो क्या करेंगे हम लोग? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। दैट मीन्स वी कैन राइट AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ओके,
इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ए बी इंटू ए बी विच इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। ठीक है, और एक लाइन लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, एंड also triangle CDB is similar to triangle ABC, triangle ABC। देखिए बाय थ्योरम 6.7 में भी बोला था कि जो परपेंडिकुलर के द्वारा जो दो ट्रायंगल बनेगा तो फर्स्ट ट्रायंगल पूरे होल ट्रायंगल का सिमिलर होगा, जिसको हम लोग ये यूज करके ये फाइंड किए। सेकेंड ट्रायंगल भी होल ट्रायंगल का सिमिलर होगा, दैट मीन्स CDB इज सिमिलर टू ABC। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, दैट मीन्स इसमें हम लोग लिखेंगे CD अपॉन क्या आ जाएगा इसमें, CD अपॉन BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो BC इंटू BC इज इक्वल्स टू इधर से हो जाएगा CD इंटू AC, और आगे बढ़ाएंगे इसको तो हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू AC। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 हुआ और ये हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यहाँ से आया और इक्वेशन 1 यहाँ से आया था। इसी ट्रायंगल में हम लोग थ्योरम 6.7 का यूज करके दो ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करके ये रिजल्ट फाइंड किए, सिमिलर करके, सॉरी, दो ट्रायंगल को सिमिलर करके ये रिजल्ट फाइंड किए और दूसरा ट्रायंगल का सिमिलर करके ये रिजल्ट फाइंड किए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, दोनों को ऐड कर देते हैं तो AB स्क्वायर इज प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से AC कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा AD प्लस CD और यहाँ से कॉमन लेकर के AC को इस साइड में लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD प्लस CD, AD प्लस CD को ऐड करेंगे तो AC आ जाएगा, AC इंटू AC। और क्या कर रखते हैं हम लोग यहाँ से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC मिलकर के क्या हो जाता है, AC स्क्वायर। और इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बहुत ही सिंपल है, बस क्या करना है, दो ट्रायंगल चूज करना है, जो कि ये ट्रायंगल ADB और ABC लिए हैं, जिसमें AD अपॉन AB, ठीक है। AD क्या था, AD परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, छोटा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और बड़ा वाला का हाइपोटेनियस AC। मतलब इसमें हम लोग क्या यूज किए हैं, AD क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P बाय H का यूज किए हैं। और इसमें क्या यूज किए हैं, CDB में, इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, CD परपेंडिकुलर बटा इसका हाइपोटेनियस, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, इस साइड से परपेंडिकुलर लिए, ठीक है। और इसका फिर BC का, इस ट्रायंगल में BC ले लिए इसका, है ना, ये क्या था, परपेंडिकुलर, इसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका भी हम लोग को लिखना पड़ेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी बाय एच का यूज हुआ यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ये। तो बी बाय एच का इस्तेमाल किए हम लोग और इसमें बी बाय एच का इस्तेमाल किए दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं थ्योरम 6.9 को। तो स्टेटमेंट क्या कहता है 6.9 का कि इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं पहले, टू प्रूफ, है ना, टू गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू गिवन। गिवन क्या है हमारे लिए, एक ट्रायंगल गिवन है, दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC is given in which, जिसमें से in which क्या कंडीशन बोला है, in which one side, ओके। सपोज करो इसका हम लोग वन साइड ले लेते हैं, ये वाला ABC में एक वन साइड इसका ये लिए, मीन्स इन विच वन साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज गिवन है और जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 मान ली है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल अपोजिट टू AC, फर्स्ट साइड का स्क्वायर यानी AC का अपोजिट एंगल B है, अपोजिट टू AC इज राइट एंगल। ये प्रूफ करना है, राइट एंगल होगा, दैट इज क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, मेनली एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है, ओके। ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा था। अब हम लोग को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, वी कंस्ट्रक्ट a right triangle PQR such that क्या ले लेते हैं हम लोग इसमें, such that AB is equals to PQ and BC is equals to QR। अब इसको हम लोग फिगर से समझते हैं कि इसी के जैसा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग PQR, जिसमें क्या कंडीशन ले ली है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, PQ के, और BC का जो लेंथ है वही लेंथ का क्या है, QR है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब प्रूफ देखते हैं हम लोग इसका, प्रूफ देखते हैं इसका। Since triangle PQR is a right triangle, है ना। अभी हम लोग इसको क्या सपोज कर लिए, PQR को राइट ट्रायंगल लिए हैं, therefore तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय थ्योरम 6.8, अब ब्रैकेट में लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। 6.8 को ही पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मींस PR, स्क्वायर ऑफ PR इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, मींस PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ओके। अब इसी सिचुएशन में, इसी में आगे अब क्या लिख सकते हैं, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ के बदले कंस्ट्रक्शन में क्या लिए थे, AB, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस QR को क्या लिए थे, BC, लिख देंगे BC स्क्वायर, और इसको कर दिए इक्वेशन नंबर 2, और जो गिवन था हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आइए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम स्टेटमेंट को मिटाते हैं और गिवन को भी मिटाते हैं। स्टेटमेंट को मिटा दिए और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपैरिजन करेंगे।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन होगा बताओ? इक्वेशन 1 मिटा दिए ना, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये था इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से देखो तो राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, दैट मीन्स AC इज इक्वल्स टू PR। AC इज इक्वल्स टू PR, स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं ना, तो AC इक्वल टू PR आ गया। ठीक है, यानी कि ये भी इसके इक्वल हो गया, ये दोनों तो आपस में इक्वल था, ये तीसरा साइड भी इसके तीसरे साइड से इक्वल आ गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग? नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कन्ग्रेंट कर देंगे। तो कैसे कन्ग्रेंट करेंगे? तीनों साइड इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR। ये कहां से था? बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। और ये भी क्या था? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और थर्ड चीज हम लोगों ने क्या प्रूफ किया? थर्ड चीज जो हम लोगों ने प्रूफ किया, एंड AC इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? PR। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है, प्रूव्ड। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR बाय कौन सा रूल? SSS, साइड क्राइटेरिया। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCT बाय CPCT। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Q के। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और Q को B को हम लोग Q को हम लोग क्या सपोज किए थे? एक कंस्ट्रक्ट किए थे ना ट्रायंगल PQR सच दैट AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन में छूट गया था, तो इसको लिख लेंगे, एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल सपोज किए थे जिसमें Q क्या था? 90 डिग्री था, Q 90 डिग्री था। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर एंगल B इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग इसका थर्ड स्टेटमेंट जो था थ्योरम 6.9, उसका भी हम लोगों ने प्रूफ देख लिया आज। तो इस तरीके से हम लोग आज का टॉपिक जो था पाइथागोरस थ्योरम, उसको कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, थ्योरम बताए हैं, जो भी तरह का, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में और हमारे वीडियोस का लाभ उठाते रहिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।